अगर आप होम ओनर हैं और अपना घर बनाते हुए किचन प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर किचन को लेकर आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होंगी कि आपको किचन का साइज़ कितना रखना है, किचन काउंटर टॉप की हाइट कितनी लेनी है, स्लैब की चौड़ाई कितनी रखें, विंडो की हाइट कितनी लेनी है, सिंक के लिए सही लोकेशन कौन सी रहेगी, स्लैब की थिकनेस कितनी रखें, या हमें हमारी चिमनी की हाइट कितनी रखनी है और इलेक्ट्रिकल स्विच कहाँ पर देने हैं। तो ये सभी क्वेरी हमारे दिमाग में रहती है किचन बनाते हुए। तो अगर आपको इन सभी बातों का नहीं पता है तो बेहतर रहेगा किचन बनाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा किचन डायमेंशंस को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं किचन के स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूं तो वैसे तो किचन का स्टैंडर्ड साइज़ 8 फीट बाय 10 फीट का होता है, यानी कि 80 स्क्वायर फीट। पर अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप किचन 5 बाय 8 फीट का बना सकते हैं, लेकिन 5 बाय 8 फीट से कम आपके किचन का साइज़ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए समझाता हूँ। मान लो आपका ये एक एल शेप का किचन है जिसमें आपकी ये साइड है 8 फीट और ये साइड है 5 फीट। तो जब हम इसमें किचन प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो किचन स्लैब की हम विड्थ लेते हैं कम से कम 2 फीट, ताकि हमारा गैस चूल्हा और सिंक वगैरह अच्छे से इस पर एडजस्ट हो सके। इसके बाद हमारी जो किचन में जगह बचेगी वह 3 फीट ही बचती है, यानी कि हमें 3 फीट तक क्लियर स्पेस मिल जाता है जिसमें एक लेडीज आसानी से काम कर सकती है। पर अगर आप इसे 5 फीट से कम लेंगे तो आपको किचन में काम करते हुए प्रॉब्लम होगी। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात कि ये साइड हमें मिनिमम 8 फीट ही क्यों चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो सिंक का साइज होता है वह जनरली 14 इंच बाय 16 इंच का रहता है और गैस स्टोव का साइज जनरली 2.5 फीट का रहता है। और जो किचन सिंक और गैस चूल्हा है उसके बीच में भी हमें मिनिमम 2 फीट का स्पेस रखना होता है और चूल्हे के दूसरी तरफ भी हमें 2 फीट का ही स्पेस छोड़ना होता है, ताकि पहला तो खाना वगैरह बनाकर हम दोनों साइड अपने बर्तन उतार कर रख सके, और दूसरा जब हम सिंक में बर्तन वगैरह धोएं तो उसके पानी के छींटे गैस चूल्हे पर न पड़े। तो इसलिए चूल्हे के दोनों साइड 2 फीट का फ्री स्पेस जरूर होना चाहिए। वही हमें सिंक में भी दीवार की साइड 4 इंच का स्पेस छोड़ना होता है ताकि दीवार पानी से खराब ना हो। तो अगर हम ये टोटल लेंथ देखें तो ये हो जाती है 4 इंच सिंक से दीवार तक का गैप, प्लस 14 इंच सिंक की लेंथ, प्लस 2 फीट का गैप, प्लस 2.5 फीट चूल्हे का साइज, प्लस 2 फीट चूल्हे के दूसरी तरफ का गैप, और ये टोटल लेंथ हो जाती है 8 फीट। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप 5 बाय 8 फीट से कम किचन का साइज नहीं रख सकते, इतना साइज तो लेना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आप पैरेलल किचन प्लान कर रहे हो तो फिर दोनों के बीच 42 इंच का गैप जरूर रखना है, और अगर 2 पर्सन किचन में काम करेंगे तो फिर ये गैप कम से कम 48 इंच का होना चाहिए, नहीं तो 2 लोगों को किचन में एक साथ काम करने में परेशानी होगी। तो ये तो थी किचन के मिनिमम साइज की बात। सेकंड, अगर किचन प्लेटफॉर्म की हाइट और थिकनेस की बात करें तो जो हमें किचन काउंटर टॉप की ग्राउंड लेवल से हाइट रखनी है वह 32 से 36 इंच तक लेनी है। ये जो 4 इंच का गैप है ये डिपेंड करेगा आपके घर में जो लेडीज है किचन में काम करने वाली उसकी हाइट पर। अगर उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ऊपर है तो आप किचन काउंटर टॉप की हाइट 34 से 36 इंच तक रखें। पर अगर लेडीज की हाइट 5 फीट तक है तो आप किचन काउंटर टॉप की हाइट 32 इंच से ज़्यादा ना रखें। और हाँ, किचन काउंटर टॉप पर आप जो ग्रेनाइट पत्थर लगवाने वाले हैं उसका मार्जिन भी हाइट डिसाइड करते हुए जोड़कर चलें, क्योंकि पत्थर लगने के बाद आपकी काउंटर टॉप हाइट 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है। बाकी स्लैब की थिकनेस आप 2 इंच 3 इंच या 4 इंच कुछ भी रख सकते हैं, वैसे 2.5 इंच तक की थिकनेस इनफ रहती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन की कॉर्नर वाली जगह है, जिसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है। इस कोने वाली जगह को अग्नि देवता का स्थान माना जाता है, जो किचन के लिए सबसे बेस्ट रहती है। चौथा, आपके किचन काउंटर टॉप के नीचे फिनिश्ड फ्लोर पर स्कर्टिंग बनती है, वह कम से कम 2 से 3 इंच की होनी चाहिए। और अगर मैं विंडो हाइट की बात करूं तो यह आपके फिनिश फ्लोर से कम 44 इंच पर रखनी है, और किचन में आपके स्विच बोर्ड वगैरह 54 इंच की हाइट पर होने चाहिए। और सबसे लास्ट, अगर किचन चिमनी की बात करूं तो चिमनी काउंटर टॉप से 28 से 32 इंच की हाइट पर होनी चाहिए। इसीलिए जो आप चिमनी के लिए सॉकेट लगवाएंगे वह फ्लोर से 84 इंच की हाइट पर ही लगवाएं, ताकि चिमनी को प्लग साथ में ही मिल जाए। बाकी स्विच बोर्ड आप कहीं भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी किचन डायमेंशन आप कंसीडर करें अगर आप किचन बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। और जाते जाते मैं आपको किचन के लिए एक और प्रीमियम टिप्स देना चाहूँगा कि भले ही आप किचन में वॉल टाइल लगवाएं या ना लगवाएं, पर आपको चूल्हे और सिंक के सामने वाली दीवार पर तो 2 फीट तक टाइल जरूर लगवानी चाहिए।
क्योंकि चूल्हे के पास तो तेल के दाग धब्बे दीवार को खराब कर देते हैं, जिससे कई बार अगर इन्हें जोर से रगड़ कर साफ करते हैं तो आपका वॉल पेंट भी खराब हो जाता है। पर टाइल्स को आप इजीली साफ कर पाएंगे। और सिंक के पास इसलिए जरूरी है कि जब भी आप बर्तन धोते हैं तो उसका पानी आपके सामने और अगल बगल की दीवारों पर गिरता है, जिससे कुछ ही समय बाद आपके पेंट या प्लास्टर पपड़ी बनकर गिरने लगता है, जो बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसीलिए सिंक के आसपास भी आपको 2 फीट तक टाइल जरूर लगवानी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपके किचन की डायमेंशन को लेकर सभी डाउट्स क्लियर हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इसके पीछे पीछे हमारी किचन टिप्स की ये वीडियो भी आ रही है, इसे भी जरूर देखना गाइज किचन बनवाने से पहले। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। सो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।